वेलकम माय फ्रेंड्स, लॉयर बानो में आपको स्वागत है। ये मेरा थर्ड एपिसोड है। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 3, 4 एंड 5 ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर कोड। पहला एपिसोड में आप देखा जो हम सेक्शन 1, 2 डिस्कस किया। तो पहले की तरह हम फिर आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये एपिसोड आप थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर ये एपिसोड आप बार बार देखेगा, लॉ स्टूडेंट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहा हूँ, तब आपको कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए। सीनियर को पास आपको जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। सीनियर के पास क्या होता है, जूनियर लोग जाता है और घूमता है और कुछ नहीं होता है। टू लर्न दी एक्चुअल प्रैक्टिस, how to practice in the court, how to deal with the client, how to go through the books. देखिए, कॉलेज में जो पढ़ाई आप किया वो पढ़ाई completely different from the in the arena of the practice. प्रैक्टिस में पढ़ाई कैसे किया जाए, ये एक तो स्टाइल होता है, ये आपको सीखना है। ये सीखने के लिए जूनियर को बहुत समय बीत जाता है सीनियर के पास रहने के लिए। इसीलिए ये चैनल हम बनाया। क्यों? हमको जो 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है वो एक तो कॉन्साइज मैनर में आपको पास हम रखे और अब जितना जल्दी आप सीख जाए। तो इसीलिए सेक्शन 1 एंड 2 हम बोला आपको, जो 1 में जैसा बोला था, ये कैसे आपको द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ लॉ आपको मन में ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहिए। एक्सटेंड का मतलब क्या होता है, कितना दूर तक देश में, पूरा देश में विस्तृत होना है, इसको एक थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। और सेक्शन 2 में डेफिनेशन होता है। सब लॉ बुक्स में ये आपको मिलेगा। नॉर्मली सेक्शन 2 डील करते हैं डेफिनेशन। तो ये छोटा छोटा जो टेक्निकल बात होता है, अगर ये आप मन में रखेगा तो आपको बुक्स डील करने में कहाँ लॉ है, कहाँ आइन आपको ठीक से ठीक मिल जाएगा, ये आपको पता करने के कोई देर नहीं होगा। ये एक तो टेक्निकल बात है, ये आप जल्दी से जल्दी सीख गया, हमको मालूम होता है। पहले एपिसोड में आप देख के सीख गया। अभी देखिए सेक्शन 3, 4, 5 हम डील करेगा। सेक्शन 3 क्या बोल रहा है? सेक्शन 3 बोल रहा है सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट। मतलब क्या है? देखिए, there are so many courts in India, different types of courts are there. आपको एक तो मामला आपको पास आया, क्लाइंट आपको पास लेके आया और आप कॉमन पीपल हो कि आपको मामला जो है आपको पास, ये मामला आप कहाँ फाइल करेगा, कैसे आपको पता होगा ये मामला आपको कौन कोर्ट में फाइल करना है। क्या होता है, हमको एक्सपीरियंस से बोल रहा है, क्या होता है, बहुत सारी क्लाइंट यहाँ हुआ घूमता है, क्या मामला करना है, कौन कोर्ट में जाना है, कौन मामला सिविल मामला होगा या क्रिमिनल मामला होगा, ये भी पता नहीं होता है। देखिए, एक तो सिविल एक्शन, एक तो सिविल मामला में एक ध्यान में एक तो बात आप मन में रखिएगा। सिविल मामला में, सिविल केस आप यू कैन टर्न इनटू क्रिमिनल एक्शन। ठीक है, कोई इलीगलिटी हुआ, मान लीजिए एक तो सिविल केस में इलीगलिटी हुआ, उसमें क्रिमिनल इलीगलिटी भी इन्वॉल्व हुआ है, आपको वो देखना है। अच्छे से अच्छा लॉयर ये कर सकता है। तो जो एक्सपीरियंस लॉयर, वो एक ही मामला सिविल कोर्ट में भी जा सकता है और एक तो मामला वो क्रिमिनल कोर्ट में भी जा सकता है। तो ये मामला के जो एनालिसिस का जो पावर एक तो सीनियर लॉयर के पास होता है, अगर आप सीख जाए इतना जल्दी तो आप मामला डील करने के लिए बहुत कॉम्पिटेंट हो जाएगा। क्लाइंट भी आपको पास जल्दी आ जाएगा और आपको इनकम भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मेरा चैनल आप हर रोज हर टाइम देखिए। जो बात हम आपको टेक्निकल बात, मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो हम शेयर कर रहे हैं, ये आप अगर देख लेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज जो हम सेक्शन 3 डील कर रहा है वो है सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट। कहाँ आपको मामला फाइल करना है। देखिए, हम थोड़ा डिटेल्स में जा रहा है। पहले देखिए, मेरा देश में एपेक्स कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसका नीचे है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट क्या होता है, हर स्टेट में, मेरा देश में, आपको देश में पूरा स्टेट में एक तो एपेक्स कोर्ट कहता है, उसको कहता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में नीचे क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट।
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का नीचे जो होता है, डिस्ट्रिक्ट का अंदर में क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में टॉप होता है डिस्ट्रिक्ट जज, उसका साथ और एक सेम पावर, लेकिन उसको कहता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज इज द टॉप। क्या होता है, कोई मामला डिस्ट्रिक्ट जज में पहले फाइल होता है, उसका बाद वो ट्रांसफर हो जाता है, हैविंग द सेम पावर। उसका नीचे हो जाता है आपको सीनियर सिविल जज, सीनियर डिवीजन। ठीक है, सिविल जज सीनियर डिवीजन, कभी कभी उसको हम सब जज भी कहता है। उसका नीचे हुआ आप सिविल जज जूनियर डिवीजन, और ज्यादा मामला होने के नाते एडिशनल सिविल जज जूनियर डिवीजन, एडिशनल सिविल जज सीनियर डिवीजन, ऐसी तरह का हैविंग सेम पावर जज में अपॉइंटमेंट होता है। ये हो गया आपको सिविल को जो तरफ से जो आपको जो कोर्ट का जो सबऑर्डिनेशन वो हो गया। और क्रिमिनल केस में क्या होता है, ऊपर में सिविल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, नीचे में हाई कोर्ट, उसका नीचे आ गया जैसे सिविल कोर्ट में होता है डिस्ट्रिक्ट जज, वही डिस्ट्रिक्ट जज ही वो एक्ट करता है क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन में, तब उसको कहता है डिस्ट्रिक्ट सेशन जज। ओके, उसका नीचे आ गया चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, उसका नीचे आ गया जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, उसका नीचे आ गया एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट टू सम एक्सटेंट छोटा मोटा जो मामला होता है 144, 107 ऐसी तरह कुछ मामला होता है। ऑफिस के डायरेक्ट ऑफिस के मामला नॉर्मली आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास होगा, एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास होगा कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास होगा, उसका ऊपर सेशन कोर्ट में होगा। तो ये हो गया आपको क्रिमिनल कोर्ट। और ज्यादा पॉपुलेशन को होने के नाते अभी बहुत सारी क्रिएट हो गया। मान लीजिए आप उपभोक्ता है, उपभोक्ता का डिस्प्यूट पहला दिन क्या होता था, हम पहले सिविल कोर्ट चला जाता था कि ये माल ठीक नहीं है, गुड्स ठीक नहीं है, हमको डैमेज दो, ऐसा दो, ऐसा दो। तो ये सिविल कोर्ट का जो बार्डन उसको कमाने के लिए आप तैयार हुआ कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम। ठीक है, तो कंज्यूमर फोरम आ गया। कंज्यूमर फोरम एक तो कोर्ट नहीं है, लेकिन एक तो वही विचार पद्धति के अंदर में एक तो फोरम होता है। कंज्यूमर फोरम के ऊपर होता है स्टेट फोरम, उसका ऊपर होता है नेशनल फोरम, नेशनल कंज्यूमर फोरम, दिल्ली में है वो। अच्छा, देयर आर अदर सो मेनी ट्राइब्यूनल्स आर देयर। ठीक है, ये ट्राइब्यूनल्स जो गठित हुआ, ये गठित हुआ अंडर आर्टिकल 323 ए एंड 323 बी। 323 ए के अंदर में क्या होता है, जितना सर्विस का प्रॉब्लम जो होता है, देखिए गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को सर्विस होल्डर होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को सर्विस होल्डर होता है। पहले क्या होता था, पहले हाई कोर्ट में जो आदमी डायरेक्ट जो सर्विस होल्डर जो गवर्नमेंट का विरुद्ध में मामला करना था अंडर 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो पहले क्या होता था, वो हाई कोर्ट में जाता था डायरेक्टली। ठीक है, अभी बार्डन होने के नाते वो उसको तोड़ के अंडर 323 ए ये ट्राइब्यूनल गठित हुआ। राज्यों में जो राज्यों का जो स्टाफ होता है, राज्यों का जो गवर्नमेंट जो स्टाफ होता है, अगर उसको कोई डिस्प्यूट हो, उसको कोई प्रॉब्लम हो, उसीलिए वो मामला करेगा स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। ठीक है, उसको हम इन शॉर्ट कहता है सैट, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। और जो सेंट्रल सर्विस होल्डर होता है, उसको लिए आलादा फोरम हो गया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल हो गया, इन छोटा में उसको कहता है कैट। ठीक है, तो ये इसका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल और ये कैट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ये हो गया। और देखिए ये मामला ज्यादा होने के नाते और बहुत कुछ ट्राइब्यूनल गठित हुआ। मान लीजिए टैक्स ट्राइब्यूनल हो गया, लेबर ट्राइब्यूनल तो अंडर दी लेबर डिस्प्यूट एक्ट के अंदर में लेबर ट्राइब्यूनल होता ही है। मोटर व्हीकल ट्राइब्यूनल हुआ, तो देयर आर सो मेनी ट्राइब्यूनल्स। अभी हो गया पॉस्को का जो है, पॉस्को का आप देखा जो नाबालिग लड़कियों का जो रेप केस ज्यादा से ज्यादा बढ़ गया, उसलिए एक आलादा कोर्ट हो गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट आ गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट ये जो जज है, फॉस्को का जो जज जो होता है, क्या ये आपको फास्ट ट्रैक कोर्ट जो होता है, इसको जज होता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के
रैंकिंग में ये जज होता है। तो ये देयर आर सो मेनी कोर्ट्स आर देयर एंड ये सब यहाँ से आप आहिस्ता आहिस्ता जो मामला डिफीट हो गया, जो हार जाएगा, वो आहिस्ता आहिस्ता हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो ये बात हो गया। तो सेक्शन 3 हो गया सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट से कैसे कैसे आप मामला नीचे में आ रहा है, ये आपको थोड़ा मन में रखना है। और एक बात आप मन में रखेगा, कभी मामला फाइल करने के लिए, ये आप बाद में आएगा सेक्शन 15 में डील किया कि मामला फाइल करने के लिए आपको 2 चीज मन में रखना पड़ेगा। एक, वो मामला लोएस्ट डिग्री ऑफ द कोर्ट, जितना लोएस्ट डिग्री ऑफ द कोर्ट वहां पे फाइल होगा, नंबर 1। नंबर 2, जो कोर्ट में फाइल होगा आपको ये भी देखना है, अगर सिविल केस के लिए, वो जो प्रॉपर्टी इन्वॉल्व के जो मामला होता है उसका वैल्यू क्या है, उसको कहता है पिकुनियरी जुरिस्डिक्शन। वो सेक्शन 6 वो भी हम बाद में आएगा। तो 2-3 आपको ये आपको पॉइंट आपको देखना है। लोएस्ट कोर्ट में फाइल करना है, उसको पिकुनियरी जुरिस्डिक्शन क्या है ये देख के आपको मामला फाइल करना है, नंबर 1। नंबर 2, आपको सेक्शन 3 तो इसी तरह हुआ। और सेक्शन 4 क्या होता है? सेक्शन 4 होता है, बहुत सारी एक्ट है जहां पे आप देखेगा जे वहां कुछ बार दिया है, कोई रेस्ट्रेंटमेंट दिया है, ये आप सिविल कोर्ट में नहीं जा सकेगा, ठीक है। और उसीलिए सेविंग्स क्लॉज क्या है, ऐसी तरह जिसको लिमिटेशंस दिया है, जे ऐसे मामला करने के लिए आपको, मान लीजिए कंज्यूमर फोरम, अगर कोई उपभोक्ता का मामला होगा तो आप सिविल कोर्ट में नहीं जा सकेगा, आपको कंज्यूमर फोरम में ही जाने पड़ेगा, ठीक है। और एक प्रोसीडिंग्स है, हम पहले एपिसोड में बोला था, उसको कहता है आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन एक्ट। अगर आप दोनों पार्टी एक साथ में मान गया कि हम आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में जाएगा, एक बार आप एग्रीमेंट में लिख दिया, तो आप किसी हालत में आप सिविल कोर्ट में नहीं जा सकेगा, ये आपको मन में रखना है। तो ऐसी तरह कुछ लिमिटेशंस कुछ लॉ में दिया हुआ है, इसको छोड़ के सिविल केस में एनी सॉर्ट ऑफ मामला आप सिविल के कोर्ट में कर सकता है, ठीक है। ये हो गया आपको सेविंग क्लॉज। और सेक्शन 5 क्या होता है, खूब ही छोटा बात है, जो रेवेन्यू कोर्ट होता है। हम आपको बोला देयर आर सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट एंड देयर आर रेवेन्यू कोर्ट। वहां पे क्या होता है, वहां पे जो गवर्नमेंट की तरफ से कोई रेंट उठाना है, कोई आपको प्रॉफिट उठाना है, कोई रेवेन्यू उठाना है, तो इसीलिए एक तो रेवेन्यू कोर्ट होता है। यही है छोटा मोटा बात। तो रेवेन्यू कोर्ट बहुत छोटा जाएगा, उसका फील्ड है। तो ये हो गया आपको सेक्शन 3 हो गया सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट, कैसे मामला नीचे से ऊपर में जाता है और ऊपर से कोर्ट कैसे कैसे उसको रैंकिंग नीचे आ रहा है। ये हो गया सेक्शन 3, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, उसके बाद चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, क्रिमिनल की तरफ हो गया। तो सेक्शन 5 एंड 6, 3, 4, 5 हो गया। नेक्स्ट एपिसोड में हम आएगा सेक्शन 6। और एक तो बात आपको हम बोल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सिविल कोर्ट में आप जब जाएगा, सिविल कोर्ट में प्रोसीडिंग्स क्या होता है, मामला पहले आपको फाइल करना है, उसको आपको प्लेंट कहता है, उसको उसके बाद डिफेंडेंट जो मामला उत्तर देता है, आंसर, उसको कहता है रिटन स्टेटमेंट, उसके बाद डिस्कवरी होगा, उसके बाद इशू फ्रेम होगा, कैसी तरह मामला प्रोसीड करेगा, उसके बाद जजमेंट होगा, और उसमें साक्षी होता है, एविडेंस। इसके लिए हम आपको बोल रहा है। एक बात आप ध्यान में रखिएगा, सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट और लेबर कोर्ट के छोड़ के कहीं पर भी आपको बॉक्स में उठ के आपको साक्षी नहीं देने पड़ता है। कागज तो हर जगह में लगता है, लेकिन सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट एक जगह है जहां पे आपको बॉक्स जो था कोर्ट का अंदर में देखेगा, बॉक्स है, उसमें उठ के कोर्ट का सामने आपको पर्सनली साक्षी देना है। और इसको छोड़ के लेबर कोर्ट में भी ऐसी होता है, और इसको छोड़ के
कोई ट्राइब्यूनल हो, कोई आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन अंदर के कोई एडजुडिकेशन हो, कहीं पर भी आपको जब मामला आपको करना है तो आप डॉक्यूमेंटरी एविडेंस आपको दे के मामला करता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दी सो कॉल्ड ट्राइब्यूनल्स एंड दी सिविल कोर्ट्स, ये आप थोड़ा ध्यान में रखेगा। और जो हमको बोलना है कि यही बात मोटा मोटी है, तो ये आप थोड़ा ध्यान में रखेगा। आज हम यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। अच्छा रहिएगा, भगवान सबको भलाई करे। और इन द एंडिंग पॉइंट हम एक तो आपको जो पहली सितारा बोल रहा है, अगर ये आपको अच्छा लग रहा है, देखिए ये जो चैनल हम आपको बनाया है, ये आपको एक तो प्रैक्टिकल चैनल है जूनियर के लिए और डेली जो कॉमन पीपल है उसके लिए। अगर ये आप मन में रखेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसीलिए आप इसको जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको लाइक्स दीजिएगा। आपको कैसा लगा, ये आपको कैसा लगा, ये आप कमेंट बॉक्स में थोड़ा लिखिएगा। उसके लिए हमको क्या होता है, हमको फीडबैक भी मिल सकता है, जो ऐसा ऐसा करना है, आप सजेशन भी दे सकता है। अगर कोई आपको क्वेश्चन है कि सर हम ये हमको नहीं समझ पाया, तो ये आप भी हमको उसमें हम आपको बोल सकता है। और जो आपको करना है, सब्सक्राइब पर छोड़ के कमेंट बॉक्स दे के और लाइक्स दे के आपको एक तो पास में देखिए एक तो बेल है, उसको आप बजाइए। इसीलिए हम तो जो इसको बाद जितना हम एपिसोड करेगा वो आप ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा और आप ऑटोमेटिक उसको देख सकेगा। आपको प्रैक्टिस में रेगुलर लाइफ में आपको काम में आ जाएगा। तो इसीलिए ये हम खत्म कर रहा हूँ। नमस्कार।